हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबको धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। मदद करने के लिए आज अगले आधे घंटे आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब रेडी हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। क्या गुड आफ्टरनून आशीष खरीदा जी एंड गुड धनतेरस आफ्टरनून में, एवरीवन। या क्या खरीदवाया भाभी जी ने धनतेरस में? आशीष जी आपको तो पता है घर पे शादी का माहौल है। बेटी हाँ। की शादी है तो ऑब्वियसली खर्चा ही खर्चा है सोचना नहीं है। हाँ, सजवे साहब के यहाँ तो खैर फेस्टिव मूड वैसे ही चल रहा है। शादी शादी दिसंबर में आनी है ना? हाँ जी दिसंबर में है। हाँ, कोई कोई मदद वदद चाहिए हो तो आप मतलब हम कुछ मदद कर सके तो बताइएगा। खाने पीने तो हम पहुँच ही जाएंगे, उसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ हम जी लोगों ने सबको सोचा आना है है। बस लेके पूरी पूरी टीम आएगी, संडे को क्या है। बात है, क्या बात क्या है, अभी जोश थैंक यू मार रहे हो? जब थैंक यू। सही में बस खड़ी हो जाएगा कि तब पता चलेगा आपको। अरे नहीं नहीं आशीष जी मैं खुद आया था आपको पता है तो मैं अच्छा। चाहता हूँ मेरे, देखिए सीएनबी से आवाज है मेरी फैमिली है, पिछले 10 साल से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली वहां पे हो बस। नहीं, वी श्योरली विल ट्राई। संडे के दिन है, बिल्कुल आने की कोशिश होगी सबकी। चलिए, हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके पहले स्क्रीन पे दिखा देता हूं। वो व्हाट्सएप नंबर, वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो आईडीज हैं, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे आप लोग रीच आउट करिए, सवाल भेजिए ताकि शेड्यूल कर सकें हम किसी दिन। कोई ना कोई एक्सपर्ट जो उस दिन होगा आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा होगा, पर उसके लिए आपको रीच आउट करना ज़रूरी। मार्केट स्क्रीन पर आएंगे, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल सेशन स्क्रीन्स पे भाई दबाव आया था अच्छा खासा, लेकिन अब लोअर लेवल से एक डिसेंट रिकवरी भी है। 140 था आज का लो, 280 मतलब मोटा मोटी 150 पॉइंट के आसपास की एक बढ़िया रिकवरी। तो ऊपर खुले, करेक्ट कर गया मामला, मुनाफा वसूली आई। अब लोअर लेवल से फिर से कुछ दमखम दिखाने की कोशिश, और इन सब के बीच में लीडिंग इंडेक्स तो खैर निफ्टी बैंक है, पर वो भी एक समय बिल्कुल पस्त पड़ गया था, 1/4% रह गया था। उसके बाद से अब देखिए कैसे मूव्स दिखाता हुआ। अब 1% की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक गेंस को लीड कर रहा है। ब्रेथ ठीक है, 1:1 का रेशियो है। और निफ्टी बैंक, अच्छा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी तो वो दिखाएगी। हाँ वॉलेटाइल है ब्रेथ, लेकिन अब एटलीस्ट 1:1 का रेशियो है, एक बढ़ रहा है तो एक गिर रहा है। आज आईसीआईसी बैंक के खास कर चल रहे हैं। इन्फोसिस एक्स डिविडेंड हुआ है इसीलिए भारी पड़ गया, अदरवाइज इन्फोसिस इन ग्रीन होता। 21 रुपये का मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट था, तो इन्फी को हटा दीजिए। भारतीय एयरटेल नतीजों में कंप्लेंट नहीं था, शायद करंट सीईओ साहब वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, नए सीईओ साहब आएंगे तो बाजार थोड़ा सा नर्वस इस बात को लेकर, यही रीज़न हो सकता है। अदरवाइज नंबर्स ऐसे तो नहीं थे कि स्टॉक फ्लैट होता, ज़्यादा से ज़्यादा चला हुआ स्टॉक था, इससे ज़्यादा तो नहीं था। दबाव आने के पीछे निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर लूजिंग साइड बन जाना, तो सिर्फ ये ट्रांजिशन का थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकती है स्ट्रीट में। खैर कीनली अवेटेड है मारुति के नंबर्स, क्योंकि ऑटोज एज अ स्पेस आज ठंडा कामकाज कर रहा है। हालांकि मारुति के नंबर्स तो ठंडे ही एक्सपेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट नंबर से ज़्यादा कमेंट्री होगी। बजाज ऑटो की कमेंट्री ने टोन सेट कर दी थी, मूड बिगाड़ा था। देखना होगा मारुति की कमेंट्री कैसी है, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं एनवायरनमेंट में, ये पता है, वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहे होंगे। खैर ये सब जब होगा होगा। सतपुते साहब क्विकली निफ्टी का मूड क्या बन रहा है आप लोगों का? जी जी देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी का जो मूड है वो एक आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी मोड में है। अगर आज की बात करें तो जैसे कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, एसबीआई सपोर्ट कर रहा है, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन का है। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा वीक ही है, लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है। और इसीलिए आज अगर आप देखें तो बाजार लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है। देखिए लेवल की बात करें तो मुझे लगता है 24,180 और 24,150 ये आज के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो 24,180 150 का सपोर्ट है, और सामने मुझे लगता है कि 24,350 से लेकर 24,450 ये इसका रेजिस्टेंस है। तो मोटा मोटी आज कह सकते हैं कि निफ्टी इसी जोन में रहेगा। लेकिन जो रियल फन है, रियल जो आप कह सकते हैं रियल मूव है, वो मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी बखूबी अपना रोल अदा कर रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी मुझे लगता है करीबन 52,200 तक का एक स्विंग और देगा। तो आज नजर जो रखनी है वो बैंक निफ्टी पे रखें।
हाँ, नजर निफ्टी बैंक पे है, बिल्कुल है, सही कह रहे हो आप। हाँ, चलिए सवाल जवाब के लिए आज दिल्ली और यूपी जाना है, संत कबीर नगर। पहले दिल्ली चला जाए प्रियंका कुमारी जी के पास। प्रियंका मैम, अच्छा आप दोनों को वही धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रियंका मैम, कैसा मूड है दिल्ली में फेस्टिवल को लेकर? अच्छा आप दोनों को, अजी पता है प्रियंका मैम, आपको ना अब लैग के साथ आवाज आएगी, आपको टीवी को म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बातचीत ही नहीं हो पाएगी। जब तक डायरेक्टर साहब म्यूट कराइए, मैं यूपी जा रहा हूं, संत कबीर नगर प्रीति जी के पास। प्रीति जी, गुड आफ्टरनून मैम। प्रीति मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर मैं 2022 से जुड़ी हूँ, लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद से, और ये 2022 ऑनवर्ड 2 साल कैसा बीता प्रीति मैम शेयर बाजार में? ठीक चल रहा है सर। और स्टॉक कैसे चुनते हो आप? सर कुछ स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए चुनती हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चुनती हूँ। लॉन्ग टर्म में मतलब इन्फोसिस है, HDFC है। और शॉर्ट मतलब ये चुनते कैसे हो? मतलब कोई गाइड कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, या अपने ही खुद डिसाइड कर लेते हो? नो सर, मैं टीवी देख के, हाउस वाइफ हूँ, टीवी देख के बस ऐसे ही। ये 2022 में कैसे डिसाइड करा कि बिजनेस चैनल देखना शुरू कर देती हूँ? एंटरटेनमेंट चैनल क्यों नहीं देख रहे थे? सर मैं, मेरे हस्बैंड कुछ प्रिपेयर किया और टीवी देख के बस। प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल मेरा है, इन्फोसिस के मेरे पास 50 शेयर हैं 1595 के भाव से, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इससे। ये कैमरे में कौन झांक रहा है, आपका बेटा? सर मेरी बेटी है। अरे आने दो उसको। हाय, इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है प्रीति मैम। क्या जी पूछूं सर। सतपुते साहब से, सही चुना है कि नहीं चुना, ऐसा पूछूं क्या? सर मैं सही चुनी हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकती हूँ या नहीं, और आगे मैं और भी खरीदारी करना चाहती हूँ इस शेयर के। ठीक बात है सतपुते साहब, सही खरीदे क्या? 1600 पे खरीदा हुआ है इन्फोसिस लंबी अवधि के लिहाज से, और आपको पसंद आता हो लंबी अवधि के लिए, तो ये लेवल्स, कौन से लेवल्स और ऐड करने के, ये भी बताना। अच्छा जी, देखिए डेफिनेटली इन्फोसिस कौन कहेगा कि ये सही स्टॉक नहीं है, दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। लेकिन अगर आप चार्ट यानी आप एंट्री और एग्जिट की बात करें तो मुझे लगता है फिलहाल थोड़ा-सा यहाँ पे दबाव दिखेगा। 1880 1900 यहाँ पे एक सप्लाई पॉइंट है, यानी एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक 1800 के 1880 और 1900 के ऊपर नहीं जाता, बड़ी तेजी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो जो हम कह सकते हैं कि री एंट्री लेवल कहाँ पे है? देखिए री एंट्री लेवल मेरे हिसाब से करीबन 1700 1720 के आसपास है, जो इसका 200 डीएम है। तो कोई कारणवश अगर इन्फोसिस घटता है, करेक्ट होता है, तो आई थिंक 1700 1720 के नीचे तो नहीं जाएगा। तो जहाँ पे आप एंट्री आप फिर से ऐड कर सकते हो, एवरेज आउट कर सकते हो, तो काउंटर अच्छा है। आई थिंक इट्स अ क्लियरली होल्ड फॉर मी। हाँ रखिए भाई, कोर पोर्टफोलियो बेट है इन्फोसिस, रखना बनता है, सही चुना है प्रीति मैम आपने। प्रियंका मैम के चैनल डायरेक्टर साहब, क्या आपने सॉर्ट आउट करा वो इशू? बिल्कुल। प्रियंका मैम, आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ओ सॉरी, क्योंकि आप टीवी खोलोगे ना तो इको आता है, और लेट लैग के साथ आता है, तो अपन दोनों बातचीत नहीं कर पाते। प्रियंका मैम, कितने समय से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर फरवरी से हूँ मैं। अरे अभी जी जी। कैसे स्टॉक चुन रहे हो? खुद ही डिसाइड सर करते हो क्या लेना है, क्या बेचना है, ऐसा होता है क्या? हाँ जी सर, थोड़े बहुत टीवी वगैरह देखती हूँ और खुद ही बस। और जो खरीदते बेचते हो सही पड़ रहा है कि मामला गड़बड़ा रहा है? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा लॉस हुआ, फिर अब उसके ठीक हो गया बाद सब? नहीं सर, एक आध मंथ बस सही चला, उसके बाद फिर लॉस में हो गया। तो टीवी देखा, उसके बाद जो टीवी बोला वो खरीद लिया आपने? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर? मोबाइल में मतलब मोबाइल में देखती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ इसे लेना चाहिए। थोड़ा बहुत टीवी देखती हूँ और मोबाइल में भी देखती हूँ, लगता है कि हाँ ये लेना चाहिए तो ले लेती हूँ। अच्छा। सर प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है, कैनकोर का 40 शेयर लिया है मैंने, 1041 का। तो सर अभी बहुत लॉस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? कंटेनर कॉरपोरेशन है, कॉनकोर। हाँ, 250 रुपये का लॉस हो रहा है। जी ये सर। लिया, जब लिया था तो सोचा था लंबी अवधि वाला 1200। मामला था, कि सोचा था डालूंगी निकल जाऊंगी जल्दी बाहर?
जी, 1-2 मंथ्स के लिए लगभग लगभग ऐसे मैंने सोचा कि 1 आध मंथ शायद हो जाए। हाँ, अब तो नीचे काफ़ी है। जी सतपति साहब सर। कुछ बजाइए भाई, करना क्या है? कंटेनर कॉर्पोरेशन 40 शेयर 1040 भाव पे खरीदे हुए। अच्छा जी, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने लंबे अवधि के लिए लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती। रादर जब अगर लिया हम था देखें तो सोचा था तो 1-2 महीने में भाव के ऊपर आएगा, बढ़िया निकल जाएंगे, ये सोच के लिया थे अपन, तो फंस गया मामला। अच्छा, तो आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल इस एट लेवल ऑफ 790 थोड़ा फैक्टर्ड इन लगता है, थोड़ा प्राइस्ड इन लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत तुरंत यहाँ पे बहुत कुछ होगा, लेकिन काउंटर जो है चार्टिकली आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है। लोअर साइड पे एक आध झटका और मिल सकता है करीबन 790 से 770 तक, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने इतना पेन देखा है तो मुझे लगता है थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा वेट करे तो बेहतर होगा। मेरे लिए तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 750 का, और मुझे लगता है करंट लेवल से अगर बाजार संभलता है, सामने ये भी संभलता है, तो थोड़ी-थोड़ी एक रैली मिलेगी। तो टेक्निकली हम जिसे रिलीफ रैली कहते हैं, उसका टारगेट देखिए कांकोर का करीबन 880 से लेके 900 का है। अगर 900 सरपास करता है तो फिर 1000 तक जाएगा। तो फिलहाल एट दिस लेवल तो ऑब्वियसली इतना लॉस खा के पोज़ीशन क्लोज़ करने में कोई मतलब नहीं है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ होल्ड। प्रियंका मैम, रखे रहो, अब घाटा हो गया है, इन स्तरों पे अब निकालने का बनता नहीं है। शायद यहाँ से स्टॉक रिकवर करे, पर जो रखी हुई पोजीशंस हैं उस पे 750 पे आप, जो आपने पहले नहीं किया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, 750 पे आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। प्रीति मैम, अगला सवाल। सर मैं HDFC के शेयर 30 शेयर हैं 70-52 के रेट से। सर मुझे ये भी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया है। नहीं तो पूछो क्या, सही कॉल लिया कि नहीं लिया, ऐसा पूछूं क्या? हाँ सही कॉल लिया है कि नहीं, बाकी मुझे इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अब और मुझे लंबी बाई भी। अवधि मतलब क्या होता है प्रीति मैम? हाँ सर रखना चाहिए। नहीं, लंबी अवधि मतलब कितना समय आपके दिमाग में है? 20 से 25 साल सर। 20 हाँ, बिटिया की तैयारी कर रही है HDFC बैंक, चीज़ तो सही है। 20-25 साल जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ढक के भूल जाएंगे, रिव्यू करते रहेंगे। सब कुछ जैसा सोचा था उसी पथ पे चल रही नहीं चल रही कंपनी, बैंक, ये टटोलते रहिएगा मैम। बाकी सतपति साहब शायद हामी भरते हुए नजर आए आपकी बात पे। सतपति साहब, एक या ऐसा स्टॉक ले लिया, इसको रख लिया जाए क्या बच्चों के लिए? देख, रिव्यू करते रहेंगे। ये लगता है कि आज की डेट में उस तरह का काउंटर है जो बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए भर लूं? आई थिंक लेना चाहिए। आई थिंक आशीष जी, ये एक ऐसा काउंटर है कि जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जब आप बैंक की बात करते हैं, पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं, सेक्टोरल एलोकेशन करते हैं, तो जैसे इन्फोसिस आप कह सकते हैं कि आईटी में जाएगा, तो ऑब्वियसली बैंकिंग में एचडीएफसी भी टॉप पिक ही होगा। नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक, वहां पे आप एसबीआई आएगा, वहां पे आपका आईसीआईसीआई बैंक आएगा। तो जो आप कह सकते हो जो प्रीम बैंक है, वो तो पोर्टफोलियो में होने चाहिए। रही बात, उन्होंने कहा कि मुझे 20-25 साल के हिसाब से चाहिए, तो एक्चुअली मैं देख रहा था कि यहाँ पे ईयरली चार्ट, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इतने लंबे टेन्योर की बात करते हैं, तो ये काउंटर आपको ऐसा है कि आपको इस एसआईपी करना है, सिप करना है। तो कहाँ पे करें, रेंज क्या बनती है? तो देखिए मेरे हिसाब से 1650 1600 के नीचे तुरंत तुरंत तो मुझे दिखता नहीं है चार्ट पे, ना वीकली चार्ट पे दिखता है, ना मंथली चार्ट पे दिखता है। तो कोई भी डिप आता है 1650 1600, तो आप इसमें ऐड करते जाइए, लेकिन जो इसका जो ब्रेकआउट है, वो आएगा करीबन 1800 1850 के ऊपर। एक बार ये 1850 के ऊपर चला जाता है, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे 500-600 रुपए की रैली तो ऐसे ही चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि काउंटर बढ़िया है, अगर टिप मिलता है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। बढ़िया चुन रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए अभी तो। चलिए प्रियंका मैम, प्रीति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपति साहब बने रहो, एक बढ़िया सा निफ्टी का या वायदा का एक बढ़िया सा पिक लेकर आता हूँ सतपति साहब के साथ ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आई एम श्योर सतपति साहब ने कोई बढ़िया सा आइडिया ढूंढ लिया होगा, क्या हो सकता है ढूंढ के लाए हो। लाइए भाई एसबीएस स्टॉक पिक जरा स्क्रीन पे, उसका स्टिक। सतपति साहब, निफ्टी तो बढ़िया हाँ जी। रिकवर कर रहा है, कौन सा स्टॉक रडार पे रखा है आपने? आशीष जी देखिए, आप अगर आज एसबीआई लाइफ देखें, देखिए स्टेट बैंक तो चल ही रहा है, उस पे तो मैंने बात भी कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको एक ट्रेड लेना है, देन लुक एट एसबीआई लाइफ। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है, बाइंग हो रही है। तो जो भी छोटा मोटा डिप मिल रहा है उसमें बाइंग हो रही है, तो हमें ट्रेड करने के लिए ये काउंटर अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज ट्रेड करें एसबीआई लाइफ पे। 1640 के आसपास फ्यूचर में चल रहा है, 1620 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 1680 से लेके 1700 तक का एक स्विंग, आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से एसबीआई लाइफ में दिख रहा है।
ओके, SBI लाइफ। चलिए सत्यव्रत साहब, थैंक यू सो मच। कैनरा बैंक के इस बीच रिजल्ट स्क्रीन्स पर आते हुए 4015 करोड़ का मुनाफा, ये तो ऑलमोस्ट इन लाइन है। 4040 4050 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। अभी मुनाफे का नंबर ही फ्लैश हो रहा है। अपने को एसेट क्वालिटी और बाकी इंटरनल्स, बिजनेस मोमेंटम वगैरह पे नज़र रखनी है। खैर, नंबर्स आते रहेंगे आपकी स्क्रीन्स पे। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए में क्यू ऑन क्यू एक बढ़िया इंप्रूवमेंट दिख तो अब तक ठीक ही रहा है मामला। एक और सरकारी बैंक जो शायद बेहतर कर रहा है, लेकिन अभी इनिशियल नंबर्स हैं, आने दीजिए सारे नंबर्स। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज़ पे न्यूज़ कवरेज और रिजल्ट्स का एनालिसिस कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।